यूरिया खाद का छटा कर रहे थे इस गंदम के प्लॉट पर बारिश के बाद। परसों मैंने वीडियो अपलोड की और बहुत से भाइयों ने उसके ऊपर मुझे कहा कि ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये सीखने का अमल आपके लिए और मेरे लिए बराबर है। तो थोड़ी सी बातें हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये गंदम बेसिकली है 15 अक्टूबर वाली। बहुत अगेती गंदम, आपको पता है कि शुरू में उसकी टिलरिंग कम होती है, ऐसा ऐसा उसकी टिलरिंग पूरी हो जाती है। इसी वजह से मैं अगेती खास तौर पर अक्टूबर काश्त के बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूँ। तो इस गंदम से मैंने कुछ दो पौधे निकाले आप लोगों को समझाने के लिए। देखें, आपको ये जो गंदम नजर आ रही है, ये जो सिट्टे निकले हुए नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ इस गंदम का 15 या 20% है। बाकी सिट्टे अभी तक इसके नीचे हैं जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो पहला पौधा ये वाला है। अब हम इस पौधे के बारे में बात करते हैं कि क्या हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। अब देखें, ये पौधा इस तरह खड़ा हुआ था और आपको ये वाला सिट्टा नजर आ रहा है। तो हमने इस एक सिट्टे की बुनियाद के ऊपर फैसला कर लिया है कि इस पौधे को अब मजीद यूरिया नहीं चाहिए, जबकि इस पौधे के नीचे ये वाले जो सिट्टे हैं या ये वाले जो टिलर है या ये वाले जो शगुफे हैं वो आपको नजर ही नहीं आ रहे। अब मुझे बताएं कि अगर ये आपको ये वाले 3 सिट्टे नजर ना आते तो फिर इसकी यूरिया की स्टेज थी, लेकिन इस एक सिट्टे के जो निकलने के बाद इसकी स्टेज क्या खत्म हो गई है और अभी तक इसके अंदर ऐसे टिलर्स भी मौजूद हैं जिनसे सिट्टा निकला ही नहीं। तो इन टिलर्स को क्या चाहिए? इन टिलर्स को नाइट्रोजन चाहिए। और इस टिलर का जो सिट्टा निकलना है और जो उसने पकना है उसको कम से कम अभी 60 दिन लगने हैं। तो भाई ये तो एक बहुत लंबा सफर है। इसके अलावा ये तो वो टिलर हैं जिनके सिट्टे निकले हुए हैं। इसके अलावा बेइंतहा ऐसे टिलर्स मौजूद हैं या बेइंतहा ऐसे पौधे मौजूद हैं जिन्होंने कि अभी तक अपना पहला सिट्टा ही नहीं निकाला, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर देखें तो ये पहला सिट्टा भी निकलने वाला है। ये इसका दूसरा टिलर है और ये इसका तीसरा टिलर है। जरा आप मोबाइल को नजदीक ले आए तो मैं आपको करीब से दिखाऊं कि इस गंदम की एक्चुअल पोजीशन है क्या। अब हम आ जाते हैं क्लोज के अंदर। तो ये वाले आप देखें, यहां से देखें तो ये सारे अभी टिलर से सिट्टे निकलने वाले हैं। देख रहे हैं आप? थोड़ा सा अगर मैं कैमरा यहाँ पे ले आता हूँ तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे सारे ही सिट्टे निकले हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इस गंदम के अभी तक जो सिट्टे निकले होंगे वो शायद, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन 20 से 25%, 30% हो सकते हैं। बाकी अभी तक ये निकलने वाले अमल से गुजर रहे हैं या अभी निकलने वाले हैं, ये जो खड़े हुए हैं। अब अगर मैं यहीं पे देख लूं तो इस मेरी एक मुठ के अंदर जो सिट्टे आए हैं उनकी तादाद 10 से ज्यादा है और ऊपर जो सिट्टे हैं वो शायद 10 नहीं बनेंगे। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगेती गंदम हमेशा इसलिए ज्यादा पैदावार देती है कि उसके टिलर्स निकलते रहते हैं, उस गंदम के पास वक्त होता है, टाइम होता है, और वो छोटे टिलर बड़े होकर सिट्टू के अंदर